हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जो आपकी हिस्ट्री की बुक से है। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और एग्जाम टाइम से पहले अगर आप इसे देख रहे हैं तो एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैच द फॉलोइंग, जो बहुत इजी है करने का। गुजरा प्रतिहरास, ठीक है। सो भाई इसकी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देती हूँ। इसका होगा गुर्जरा प्रतिहरास, ठीक है। इंग्लिश में स्पेलिंग काफी गलत हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे पालोस लिखा हुआ तो इसका पलस हो जाएगा, ठीक है, पलस। एंड बाकी सारी स्पेलिंग सही है। देखिए गुर्जरा प्रतिहरास कहाँ के रूलर्स थे, कहाँ पे रूल करते थे, कौन सा पार्ट इसके अंडर था। तो गुर्जरा प्रतिहरा का होगा गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर गुर्जरा प्रतिहरास का। तो यहाँ पे मैं 1 डाल देती हूँ। इसके बाद है राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास कहाँ के रूलर थे? राष्ट्रकूटास वाज द रूलर ऑफ वेस्टर्न डेक्कन, ठीक है। वेस्टर्न डेक्कन के ये लोग रूलर थे। यहाँ पे मैं 2 डाल देती हूँ। पलस, जिसको यहाँ पे पालोस लिखा हुआ था, मैंने उसको पलस करा। तो पलस डायनेस्टी या पलस रूलर्स जो थे वो कहाँ के थे? वो थे बंगाल के, ठीक है। तो 3rd का मैं यहाँ पे 3rd नंबर डाल रही हूँ। और चोलास रूलर या चोलास डायनेस्टी वो कहाँ से थी? तमिलनाडु से थी। वो जो पार्ट जो था जिसपे रूल करती थी वो तमिलनाडु के पार्ट थे, ठीक है। जैसे कि उरैयूर हो गया, तिरुचिपल्ली हो गया, तंजावुर हो गया, ये सब इनके अंडर आता था। सो 4th वाला इसका कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे हमने कर लिए हैं मैच द फॉलोइंग। इसके बाद आंसर्स अब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग में मैंने डाला हुआ है। गुर्जरा प्रतिहरास गुजरात और राजस्थान के थे, राष्ट्रकूटा वेस्टर्न दक्कन के थे, पलस बंगाल के थे और चोला तमिलनाडु के। सो भाई बिल्कुल डन है। आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। हु वेर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रिपरटाइट स्ट्रगल? ट्रिपरटाइट स्ट्रगल ये क्या था भाई? अगर आपने चैप्टर को देखा होगा तो आपको बिल्कुल भली भांति पता होगा कि क्या है। ट्रिपरटाइट स्ट्रगल बेसिकली क्या हुआ था? गंगा यमुना वैली, ये जो गंगा वैली थी, आप गंगा वैली को लेके चलिए, उसको अंडर करने के लिए बहुत से रूलर्स एंड डायनेस्टीज इसके पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है। सो ट्रिपरटाइट स्ट्रगल हो गया था इसके पीछे, यानी कि 3 बड़े बड़े डायनेस्टीज इसके पीछे पड़ गए थे। तो इसका नाम ट्रिपरटाइट स्ट्रगल रख दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रिपरटाइट स्ट्रगल वेर गुर्जरा प्रतिहरा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी। सो ये 3 जो डायनेस्टीज थी ये गंगा वैली को पाना चाहती थी, उसके कंट्रोलेंस लेना चाहती थी उसका। तो दैट्स व्हाई इनको ट्रिपरटाइट स्ट्रगल बोला जाता है, यानी कि 3 डायनेस्टीज पीछे पड़ी हुई थी गंगा वैली की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पाला एम्पायर और गुर्जरा प्रतिहरा, इन दोनों की मैंने एम्पायर्स की फोटो डाली, कुछ इस तरीके के आजकल के वक्त में दिखते हैं। पाला एम्पायर मैं आपको बता देना चाहती हूँ 750 यानी कि 750 से लेके 1161 CE तक पाला एम्पायर रहा है और गुर्जरा प्रतिहरा का 8th to 11th सेंचुरी तक रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट वेयर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑफ द सभा इन चोला एम्पायर? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि चोला एम्पायर के वक्त पे हर एक पर्टिकुलर इंसान का एक अलग सेटलमेंट रहता था। पीजेंट सेटलमेंट को उर बोला जाता था, बड़े बड़े विलेज यूनिट जो होते थे उनको नाडू बोला जाता था, और ब्राह्मणास का भी एक अलग ही सेटलमेंट रहता था। ब्राह्मणास की भी एक अलग ही बस्ती रहती थी। कावेरी जो वैली है, कावेरी वैली के वहां पे उनकी एक बस्ती रहती थी, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर सेटलमेंट है इसके अंदर कमेटीज रहती थी। एक सेटलमेंट में एक कमेटी रहा करती थी और उसमें मेंबर बनने के लिए आपको उस कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता था? तो कुछ इस तरीके का इसमें होता था। द मेंबर ऑफ द सभा वेयर द प्रोमिनेंट लैंडलॉर्ड, जो मेंबर सभा में रहते थे, जो कमेटी के जो मेंबर होते थे वो लैंडलॉर्ड्स होते थे, यानी कि लैंड ओनर्स होते थे। इस चैप्टर के अंदर ब्रह्मदया नाम तो आपने सुना ही होगा कि पहले के वक्त पे करेंसी नहीं दी जाती थी ब्राह्मणास को, पहले के वक्त पे लैंड दे दिया जाता था और वो लैंड से वो सेटलमेंट बनाते थे। सो जो लैंड होल्डर्स होते थे, जिनके पास लैंड रहता था, वो काफी हद तक पावरफुल रहते थे,
ठीक है। और अगर कमेटी में आपको आना है, कमेटी का मेंबर बनना है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर ये लोग फॉलो करते थे। हाउएवर देयर वर सेपरेट कमेटीज टू सुपरवाइज डिफरेंट फील्ड्स लाइक गार्डन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो सबकी एक एक अलग अलग कमेटी रहती थी, मंदिर की कमेटी अलग रहती थी, गार्डन संभालने की कमेटी अलग रहती थी, ठीक है। सो क्या क्वालिफिकेशन नेसेसरी होती थी वो हम देखते हैं। कुछ इस तरीके से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था उस एलिजिबल मेंबर को। सबसे पहले तो एक मेंबर का नाम, बहुत सारे मेंबर का नाम अर्दन पॉट में डाला जाता था। कुछ इस तरीके के मटके में पाम लीव्स में नाम लिखा जाता था या टिकट बना के डाल दिया जाता था। कुछ इस तरीके का बोल टाइप बन जाता था वो, एंड उसके अंदर बहुत सारी चिट्स रहती थी। फिर एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता था एक चिट लेने के लिए, और जिसका नाम निकला उसको एलिजिबल मेंबर बना दिया जाता था कमेटी का। तो ये क्वालिफिकेशन जरूरी होती थी, ठीक है। ये प्रोसीजर से उस एलिजिबल इंडिविजुअल को बनना, जिसको बनना है ना आगे जाके मेंबर, उसको इस प्रोसीजर से निकलना पड़ता था, ठीक है। Name of the eligible person to be member of the different committees were written on small tickets of palm leaves. तो हर एक सेटलमेंट का हर एक कमेटी होता था, हर एक सभा एक अलग अलग कमेटीज होती थी, और सबके साथ ऐसा प्रोसीजर करते थे। सबका नाम लिखा जाता था और अर्दन पॉट में डाल के उठवाया जाता था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, the tickets were put into an earthen pot and a young boy was asked to take out the tickets. एक बार एक टिकट उठाता था और वो मेंबर बन जाता था कमेटी का, ठीक है। द पर्सन सिलेक्टेड थ्रू दिस प्रोसीजर वाज डिक्लेयर्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कमेटी। तो इस प्रोसीजर से जिसका भी नाम वो बच्चा उठाता था वो मेंबर बन जाता था कमेटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमनाज। चाहमनाज को चौहान्स भी बोला जाता है, आप जानते हैं, चौहान्स। तो चाहमनाज के अंडर 2 कौन सी ऐसी सिटीज थी। पहले पे आती है दिल्ली, ठीक है, जो आज के वक्त पे स्टेट है, जो आज के वक्त पे कैपिटल है इंडिया की। दिल्ली और अजमेर, ये दोनों ऐसी सिटीज थी जो चाहमनाज यानी कि चौहान्स के अंडर आती थी, ठीक है। दिल्ली आप देख सकते हैं, हम हमारी दिल्ली को कैसे नहीं जानते, हम तो दिल्ली वासी, ठीक है। एंड अजमेर, मैंने यहाँ पे अजमेर शरीफ की फोटो डाली है बिकॉज अजमेर शरीफ से ही हमारे अजमेर जाना जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, मस्ट विजिट वाली जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाउ डिड द राष्ट्रकूटाज बिकम पावरफुल। राष्ट्रकूटाज आगे जाके कैसे पावरफुल बने। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रकूटा की भी एक जर्नी है। जो चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी जो थी, उसके सबऑर्डिनेट्स को राष्ट्रकूटा बोला जाता था। सबऑर्डिनेट्स यानी कि अधीन काम करने वालों को राष्ट्रकूटा का नाम बोला जाता था। तो ये जो राष्ट्रकूटा थे, राष्ट्रकूटाज जो पावरफुल राष्ट्रकूटा होते थे, बहुत ज्यादा जिनमें पावर रहती थी, पैसा रहता था, वो लोग क्या करते थे, अपने रूलर को कैसे करके उखाड़ के थ्रोन से फेंक देते थे और खुद वहां पे रूलर बन जाते थे, ठीक है, अधिपति बन जाते थे। तो ये कैसे पावरफुल बनते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द 7th century दैट द किंग्स एक्नॉलेज द बिग लैंडलॉर्ड्स एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समंथास। The Samanthas were expected to bring gifts and provide military support to their kings. In due to course, they gained power and wealth. तो क्या होता था, ये राजा के अंडर तो काम करते थे, राजा को गिफ्ट्स लाके देते थे, मिलिट्री सपोर्ट देते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इनके पास पावर बढ़ने लगती थी, क्योंकि राजा के अधीन होते थे तो इनके पास भी काफी पावर होती थी, धीरे धीरे अपनी बैक बनाते रहते थे और फिर राजा को ही गद्दी से उखाड़ फेंकते थे, ठीक है। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासमंतास। तो समंतास किसको बोला गया है। समंतास वो होते हैं जो चीफ और लैंड लॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े लैंड के लॉर्ड्स होते हैं, उन्हें समंता बोला जाता है, ठीक है। तो ये समंता जब धीरे धीरे पावर गेन करते तो इनको महासमंता का करार दे दिया गया, ठीक है। एंड महामंडलेश्वर का भी करार ये देते थे, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन एंड सो ऑन। तो ऐसे ही करके राष्ट्रकूटा धीरे धीरे पावरफुल बनते गए, वो धीरे धीरे करके पावर गेन करते गए क्योंकि रूलर के काफी पास करीब रहते थे, और ऐसे करके धीरे धीरे पावर गेन करते करते धीरे धीरे रूलर को ही वो अपनी गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है। द 6th and 10th century, देखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी 6th century से लेकर 10th century तक थी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं गुर्जरा प्रतिहरास है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कौन से पार्ट में है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, आप देख सकते हैं तमिलनाडु बेंगलुरु के पार्ट में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, ये गुर्जरा प्रतिहरा आ गया। एंड यहाँ पे देख लीजिए चोलाज, ये नीचे वाले पार्ट में चोलाज हैं, पांड्याज हैं, ठीक है। सो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ये बेंगलुरु एंड तमिलनाडु के, मतलब
बेसिकली साधन पार्ट में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एक वक्त पे रूल था, जो 6 से 10वीं शताब्दी तक उन्होंने रूल करा है। ठीक है, राष्ट्रकूटास वेर वन ऑफ देम हु वेर इनिशियली द सबऑर्डिनेट्स ऑफ चालुक्य इन डेक्कन। तो चालुक्य दक्कनी, वेस्टर्न दक्कनी इलाके में उनका रूल था चालुक्य डायनेस्टी का, तो उसके सबऑर्डिनेट्स थे, यानी कि उसके अधीन होके काम करते थे। मिड 8th सेंचुरी में दाती दुर्गा नाम का एक शख्स जो खुद एक राष्ट्रकूटा था, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के अंडर काम करता था, उसने एक बार एक हिरण्यगर्भा करके एक रिचुअल परफॉर्म किया। ये रिचुअल एसोसिएट करता है लॉर्ड ब्रह्मा को, लॉर्ड ब्रह्मा से ये डायरेक्ट रिचुअल एसोसिएटेड है। इस रिचुअल में बेसिकली क्या होता है कि जो ब्राह्मणास होते हैं वो डायरेक्ट इस रिचुअल के द्वारा क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो राजा बनने के लिए प्रॉपर हो जाते हैं। मतलब ब्राह्मणास राजा नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय राजा बन सकते हैं आगे जाके। सो इस रिचुअल के द्वारा वो खुद को ब्राह्मण से क्षत्रिय बना लेते थे और फिर राजगद्दी पे बैठ जाते थे। सो हिरण्यगर्भा में क्या होता था, चालुक्य, ये जो चालुक्य, वहां पे कोई भी चालुक्य रूलर था तो उसको दाती दुर्गा ने अपने पावर से उखाड़ फेंका था। ठीक है, आफ्टर द रिचुअल वॉज ओवर ही वॉज रीबॉर्न एज क्षत्रिय। इस रिचुअल के खत्म होने के बाद वो ब्राह्मण से रीबॉर्न होकर क्षत्रिय बन जाते थे, इवन इफ ही वॉज नॉट बाय बर्थ। तो क्षत्रिय नहीं भी होता था बर्थ से, लेकिन इस रिचुअल के द्वारा बन जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। नई डायनेस्टीज ने एक्सेप्टेंस पाने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ते हैं, द न्यू डायनेस्टी गेन पावर एंड वेल्थ। नई नई डायनेस्टीज भी बहुत पावर एंड वेल्थ को गेन करने लग गई थी। ठीक है, और उसके बाद देयर आफ्टर दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी मां समंताज और महामंडलेश्वरा। मेनी ऑफ द सच किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। ठीक है, लाइक महाराजा, अधिराजा एंड चक्रवर्तिन। ठीक है, चक्रवर्तिन का मतलब होता है कि तीन वर्ल्ड का लॉर्ड। ठीक है, मतलब तीनों लोगों का लॉर्ड। तो क्या होता था ना, एक्सेप्टेंस। बड़ी बड़ी डायनेस्टीज को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, लोगों में एक तरीके से दबदबा बनाना होता था, तो वो साउंडिंग टाइटल्स को यूज करते थे। बड़े बड़े अपने आगे टाइटल लगाया जाता था, श्री श्री नाग भैरव, मतलब ऐसे होता है ना। तो जैसे कि 2 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अधिराजा शिवाजी, शिवाजी महाराज जो हमारे मराठा की शान है, उनके आगे अधिराजा लगता है। ठीक है, साउंडिंग टाइटल्स लगाया जाता था। साथ ही साथ अशोका, इसके ऊपर तो सीरियल्स भी बहुत बने हैं। चक्रवर्तिन, ये अशोका आगे अपने चक्रवर्तिन लगाते थे, यानी कि 3 लोगों का राजा। तो ऐसे ही करके वो अपने प्रजा के अंदर पावर एंड दबदबा बनाते थे। ठीक है, दे ऑल्सो डिप्यूटेड लर्न ब्राह्मणास टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। तो ब्राह्मणास, तो आप जानते हैं प्रशस्ति को लिखने का काम ब्राह्मणास का होता था, और वो ब्राह्मणास को बोलते थे कि तुम हमें थोड़ा सा विक्टोरियस वेलियर बनाओ, मतलब बहुत एक बड़ा, एक होता नहीं, उच्चतम नाम लिखो हमारा कि हमने ये काम किया है, वो काम किया, हमें एक तरीके से मशहूर करो अपने प्रशस्ति में, जिससे आगे आने वाली डिसेंडेंट्स हमें याद रखे और हिस्ट्री में हमारा नाम बन जाए। ठीक है, देयर एक्टिविटीज वे रिकॉर्डेड इन प्रशस्ति। प्रशस्ति जो कॉपर प्लेट्स में ब्राह्मण इसमें लिखा करते थे, तो उसमें रिकॉर्ड किया जाता था। दे ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। और साथ ही साथ हिस्ट्री में, इतिहास में उसका नाम बन जाए, इसलिए वो बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाया करते थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वेयर डेवलप्ड इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर आप जानते हैं चोला रूलर्स का, चोला एम्पायर्स का दबदबा था, वहां पे वो रूल करते थे। तो इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। तो यहाँ पे इरिगेशन कैसे करके डेवलप हुआ था, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे उन्होंने वेल्स को डक करवाया था, यानी कि कुएं खुदवाए थे, और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा था। एम्बैंकमेंट्स बनाए थे जिससे फ्लडिंग रोक पाए। एम्बैंकमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ये रिवर है और यहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेशन लगा देते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं, जिससे रिवर का पानी किसी भी चीज को नष्ट ना कर पाए, ना ही विलेज को नष्ट कर पाए, ना ही क्रॉप्स को नष्ट कर पाए, पानी ऊपर उठ के कुछ भी खराब ना कर पाए। तो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते थे। सो तमिलनाडु में इरिगेशन फैसिलिटी को कैसे ठीक करा और कैसे करके डेवलप करा, ये देखते हैं। ड्यूरिंग 5th और 6th सेंचुरी के वक्त पे एरिया ऑफ तमिलनाडु वाज ओपनड अप अ लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन फॉर इरिगेशन। अ वैरायटी ऑफ न्यू मेथड्स वर डिस्कवर्ड इन मेनी एरियाज। वेल्स वेयर डग, जैसे मैंने आपको बताया कुएं खुदे थे और बड़े बड़े टैंक कंस्ट्रक्ट हुए थे जिसके अंदर पानी डाला जाता था। ठीक है, और रेन वाटर का स्टोरेज भी होता था उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए लेबर मैनेजमेंट हुआ था,
और बड़े बड़े कुएं खोदे गए थे जिसमें बहुत सारा पानी डाल दिया गया था, लोगों के लिए इस्तेमाल हो वो पानी। साथ ही साथ छत के अंदर पानी जाकर वो निकल के वेस्ट ही होता है ना, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, मतलब कि यहाँ पे छत पे पानी स्टोर होगा, फिर पाइप के थ्रू वो बड़े बड़े टैंक में फ्लो कर दिया जाएगा और फिर वो पानी भी यूज करा जाएगा वॉशिंग के लिए, क्लोथ, इन सब के लिए, हर चीज के लिए पानी यूज करा जाएगा, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज अ ब्रिलियंट आइडिया एट द टाइम, चोला रूलर्स ने जो यूज किया। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारा, सॉरी सेकंड 8 आ जाता है। व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जो चोला टेम्पल से एसोसिएटेड थी, यानी कि चोला जो टेम्पल है जैसे कि गायकोंडा चोलापुरम और तंजावुर, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती थी, एक्टिविटीज। The Chola temples were the nuclei of settlements growing around them, which included center of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो चोला टेम्पल होते थे, इनको नाम ही चोला टेम्पल दे दिया गया है क्योंकि ये चोला रूलर्स द्वारा बनाए गए थे। तो क्या होता था ना, यहाँ पे समझ लीजिए इनको न्यूक्लियाई बोला गया है, मतलब एक बीज बोला गया, जैसे बीज बोगे तभी तो उसमें से क्रॉप निकलेगा या फल निकलेगा, फूल निकलेगा, तो ये एक बीज थे, ठीक है। सबसे मेन चीज को टेम्पल्स को मेन चीज बोला गया है और उसी के आसपास धीरे धीरे करके सेटलमेंट्स बनने लग गए। टेम्पल्स देखिए तो टेम्पल्स के आसपास प्रीस्ट रहने लग गए, डांसर्स रहने लग गए और धीरे धीरे करके लोग रहने लग गए, क्राफ्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लोग अपनी चीजें बेचने लग गए, एक तरीके से सेटलमेंट बन गया आसपास उसके, ठीक है, लोगों का कस्बा बन गया। एंड चोला टेम्पल्स की बात करें तो गायकोंडा चोलापुरम और तंजावुर का ही नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। तंजावुर एंड दिस इज गायकोंडा चोलापुरम। यहां पे मैं स्पेलिंग लिख देती हूं, गाई कोंडा, फिर आप लिख दीजिए चोलापुरम, ठीक है। देखिए टेम्पल के नाम में भी चोला आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम टेम्पल्स जो चोला रूलर्स ने बनाए थे। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स। तो बेसिकली इसका ध्यान कौन रखता था? प्रीस्ट। जो टेम्पल्स है उनका ध्यान प्रीस्ट रखते थे और माला बनाने वाले रखते थे, खाना जो भोजन बनाते थे भगवान का वो, डांसर्स, ये सब उस टेम्पल का ध्यान रखते थे, ठीक है। साथ ही साथ हु वेर एसोसिएटेड विद टेम्पल्स एंड यूज्ड टू वर्क फॉर देम, और जो भी उसके आसपास रहते थे टेम्पल्स की कमेटी वो सब टेम्पल का ध्यान रखते थे। हेंस टेम्पल्स वर नॉट सिंपली द प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो सिर्फ वर्शिप यानी कि सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए ही टेम्पल्स में लोग नहीं जाते थे, वहां के आसपास में लोग सेटलमेंट बना के रह रहे थे, वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ट्रेडिशन फॉलो करा जाता था। सो एक तरीके से पूरा सिर्फ और सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं बल्कि सोशल, इकोनॉमिक, हर तरीके से टेम्पल्स वेयर नेसेसरी एंड टेम्पल्स प्लेड अ ग्रेट रोल इन दैट, ठीक है। सो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया है। आई होप इससे आपको मदद मिली होगी। वन टिप फॉर यू गाइस कि ना आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड करा, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद पॉज कर दीजिए वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर योरसेल्फ। आप अपना आंसर दीजिए, देन मेरा आंसर को आप मैच करिए। इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा एक तरीके से प्रिपेयर हो रखे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। सो फिर से मिलेंगे विद अनदर चैप्टर ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।